जय हिंद साथियों, मैं आलोक दीक्षित संकल्प विद आलोक दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का वीडियो लेकर आया हूं। अल्फ़ाबेट सेक्शन में रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर यानी कि वर्णमाला का विपरीत क्रम जेड से लेकर ए लिखी जाती है अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले एक नोट पॉइंट देखना होगा। जब अंग्रेजी वर्णमाला में रिवर्स ऑर्डर यानी कि उल्टे क्रम का प्रश्न आए तो राइट को लेफ़्ट में और लेफ़्ट को राइट में चेंज कर देते हैं, जिससे रिवर्स होने का प्रभाव ख़त्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो राइट को लेफ़्ट में और लेफ़्ट को राइट में चेंज कर देते हैं, जिससे रिवर्स होने का प्रभाव बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन क्या आता है। देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं आठवां अक्षर होगा। देखिए, बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथे यानी कि L4, दाएं से 8 यानी कि R8। सबसे पहले R को L को R में चेंज करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा R4, ये हो जाएगा L8। और R और L क्या होता है, जुड़ता है, यानी कि R आ जाएगा 12। सदैव पहली पोजीशन लेते हैं। हमें अंग्रेजी वर्णमाला R की तरफ से नहीं याद है बल्कि L की तरफ से याद, यानी कि लेफ्ट की तरफ से याद है। R को L में चेंज करने के लिए 27 से माइनस कर देते हैं। 27 माइनस 12 यानी कि L आ जाएगा 15। L 15 पे कौन सा लेटर होता है, O होता है। मैं आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला देखो, बोल रहा है क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर होगा। दाएं से 17वें यानी दाएं यानी कि राइट से 17वां के अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। R को पहले L में चेंज करो, ये हो जाएगा L 17, ये हो जाएगा L 7। ये इसको सॉल्व करें, यानी सेम साइड यानी माइनस होगा। 17 में से 7 गया यानी कि L 10। L 10 पे कौन सा होता है लेटर, J होता है। मैं आशा करता हूँ इतना ही आप लोगों का आया भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले R को L में चेंज करेंगे, यानी L4 बनाएंगे। इसको L5 को R5 बनाएंगे। L और R यानी कि अपोजिट है, यानी कि आ जाएगा L9। L9 पर क्या होता है, I होता है। मैं आशा करता हूँ इतना ही आप लोगों का आया भी होगा। अगला देखो, L और R, सबसे पहले L को R में चेंज करो, L3 को R3 बना लेंगे, R5 को L5 बना लेंगे और L2 को R2 बना लेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए, L3 को R3 में चेंज किया, R5 को L5 में चेंज किया, L2 को R2 में चेंज कर लिया, जिससे हमारा रिवर्स होने का प्रभाव ख़त्म हो गया। देखिए, अब R और L सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा R8 आ गया, ये R2 ऐसे लिख लो। R यानी कि सेम साइड हो गया। R8 से R2 यानी माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये R6 आ जाएगा। हमें अंग्रेजी वर्णमाला R की तरफ से नहीं याद है बल्कि L की तरफ से याद है। हमें पता है कि R को L में चेंज करने के लिए 27 से माइनस करके L में चेंज कर लेते हैं। 27 में से 6 माइनस कर लो, L आ जाएगा 21। L 21 पे क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। अगला देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में L4 को R4 में चेंज कर लो, ये R6 को L6 में चेंज कर लो, ये L3 को R3 में चेंज कर लो। इतना तो आप लोगों ने कर लिया होगा।
देखो आर यल क्या होगा, यानी कि अपोजिट है यानी कि प्लस होगा, यानी कि आर 10 आ जाएगा और आर ये 3 ऐसे ही उतार लो। अब इसको सॉल्व करो, आर 10 आर 3 क्या हो जाएगा, आर 7 हो जाएगा, आर 7 हो जाएगा। हमें अंग्रेजी वर्णमाला आर की तरफ से नहीं याद है बल्कि यल की तरफ से याद है। आर को यल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं, 27 माइनस 7 यानी कि यल 20, यल 20 पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ इतना ही आप लोगों का आया भी होगा। अगला देखो क्वेश्चन बोल रहा क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखो L5 को R5 में चेंज करो, R8 को L8 में चेंज कर लो और L4 को R4 में चेंज कर लो। इतना आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद सॉल्व करो, R और L यानी कि अपोजिट है यानी कि जुड़ेगा, R 13 हो जाएगा, ये वाला R4 ऐसे ही उतार लो तो यहाँ पर आ जाएगा R 9 आ जाएगा। हमें अंग्रेजी वर्णमाला आर की तरफ से नहीं याद है बल्कि यल की तरफ से याद है। आर को यल में चेंज करने के लिए 27 से माइनस करके यल में चेंज कर लेते हैं। 27 में से 9 माइनस कर दिया यानी कि यल 18 आ गया, यल 18 पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ इतना ही आप लोगों का आया भी होगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो L10 को R10 बना लो, R5 को L5 बना लो, L5 को R5 बना लो। इतना आप लोगों ने बना लिया होगा। अब इसको सॉल्व करो, R L क्या हो जाएगा, R 15 हो जाएगा, ये R इसी उतार लो। R यानी कि सेम साइड है यानी क्या करेंगे, माइनस करेंगे यानी कि आ जाएगा R 10। हमें अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्लेस वैल्यू याद है R की तरफ से नहीं याद है बल्कि L की तरफ से याद है। R को L में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बोलो 27 से माइनस करके L में चेंज करते हैं। 27 माइनस 10 यानी कि L 17 आ जाएगी। L 17 पे क्या आता है, Q आता है। मैं आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि अल्फ़ाबेट सेक्शन में यदि रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो आप लोग कर पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर आपने हमारा वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। इसी के साथ आज अपने YouTube चैनल पर संकल्प विद आलोक दीक्षित पर 100 सब्सक्राइबर भी पूरे हुए हैं। आप लोगों का जो प्यार मिला और जो सपोर्ट मिला वो वास्तव में बहुत धन्यवाद देने के लायक है, क्योंकि कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। साथियों इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए। आप लोगों को किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया, तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते, कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। साथियों मैं इसी के साथ अपनी क्लास को यानी कि विराम देता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।